हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेम। आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैंने कैसे 98.34 टू 99.62 का जंप किया एक ड्रॉप ईयर में, एंड दैट टू ओनली इन द 4 मंथ्स बिकॉज एक्चुअली आई वाज विजिंग द आईआईटी काउंसलिंग एंड एसएसबी इंटरव्यू। दैट्स व्हाई आई गॉट लेस टाइम, राइट। तो मैं आज बताने वाला हूँ मेरा जे मीन्स का ड्रॉप ईयर की जर्नी कैसे। देखो, ड्रॉप ईयर इज़ नॉट दैट ईजी जितना लोग बोलते हैं, या इतना हार्ड भी नहीं जितना लोग बोलते हैं। अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते जाओगे देन यू कैन डेफिनेटली गेट दैट, राइट। आगे हम आते हैं ना। एंड क्या ड्रॉप ईयर रियली चेंज कर देता है सब चीज़ें? देखो, इसका आंसर मैं अच्छे से बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, उसके लास्ट ईयर 98.34 थी, है ना। इस बार उसकी 98.1 है। तो क्या ड्रॉप ईयर ने चीज़ें चेंज करी उसके हिसाब से? नहीं। क्या उसका एडवांस में अच्छा है? नहीं। मतलब जो सा ड्रॉप ईयर है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर मेहनत। कभी कभार मेहनत के बाद भी एफर्ट्स नहीं मिलते, बट येस, अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली जब चीज़ें करोगे तो चेंजेस लाने पॉसिबल है। उसका कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। देखो, 98 तक जाना मैं कुछ मुश्किल, देखो 90% आई डोंट इवन कंसिडर, राइट, बिकॉज इट इज़ सो ईजी। यार कोई भी ला सकता है 94, तो बोर्ड वाला भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। द गैप बियॉन्ड 98 प्लस इज टफ, मतलब इतना भी टफ नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप ला सकते हो, राइट। देखो ये लिखा है, ये द स्ट्रेटजी चेंजेस। अगर आपकी स्ट्रेटजी होगी, आप एक प्रॉपर गोल ओरिएंटेड होगी, आप मॉक टेस्ट पे फोकस करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो कहीं ना कहीं ला सकते हो, राइट। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, है ना। जैसे आपके सामने लिखा है कि देखो, टॉप 0.1% स्टाइल से बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है यार। लाइक अराउंड से 1600 रैंक्स का फर्क आ रहा है ऑलमोस्ट 2026 के अकॉर्डिंग देखो तो, राइट। सक्सेस इज स्ट्रेटजी नॉट जस्ट एफर्ट। सिर्फ एफर्ट नहीं करना होता है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। रियलिटी चेक, क्या एक्चुअली चीज़ें चेंज करते हैं, है ना। क्या रिसोर्सेज मैंने चेंज करे? थोड़े बहुत आई वुड हैव चेंज, मैं मना नहीं करूँगा, बट यस मैक्सिमम ऑलमोस्ट सेम ही रहा, है ना। पर एग्जीक्यूशन, तरीका, सब चीज़ें उन पे कहीं ना कहीं बातें डिपेंड करती है। मोटिवेशन वीडियो से क्या हो जाएगा? देखो, मैं एक बात सुनूँ यार, आपने मोटिवेशन वीडियो आज देख ली, कल मान लो उसका फ़र्क ही नहीं रहा, तो देखो, मोटिवेशन वीडियो देखने से आप एक दिन मोटिवेट हो जाओगे कि आप उसको कंसिस्टेंटली रख सकते हो? उस पर उनसी बातें कहीं ना कहीं आएंगी, राइट। नई नई कोचिंग जाना, मतलब पैसा पूछे। देखो, मैं अगर बताऊँ, मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है, मैंने कहीं भी पढ़ा कोचिंग से होगा, बट मैंने फ्री में पढ़ा, सच बोलूँ तो, है ना। मैंने अपनी कोचिंग पे एक भी पैसा आज तक खर्च नहीं किया। अब यू कैन क्लियरली गेट मैंने कहाँ से पढ़ा होगा, सब चीज़ें, राइट। अच्छा, आगे आते हैं, है ना। दिस देखो, आप रिवीजन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में स्पेशली यार। अगर आप चीज़ों को रिकॉल नहीं करोगे टाइम टू टाइम, आप कहीं ना कहीं चीज़ें भूल जाओगे यार, कुछ फ़ायदा नहीं फिर उस चीज़ का यार। फॉर एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेट्स सपोज पी ब्लॉक है, 18 ग्रुप से 1 से 2 क्वेश्चन जे एडवांस 2026 में आ गए यार। अगर आप उसको रिवीजन ही नहीं करोगे, आप भूल जाओगे ना यार, बात वही आ गई ना। पीवाई क्यूज आपके सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, मीन्स के, एडवांस के, राइट। मॉक एनालिसिस, मॉक की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितना आप मॉक एनालिसिस करोगे उतना आपको फायदा है। मतलब मैंने इतने मॉक टेस्ट नहीं दिए, बट अगर मैंने दिए होते कहीं ना कहीं मैं 99.9 के आसपास से, कहीं उसके आसपास स्टैंड करता है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा आपको कि दो यार, है ना। डेली एग्जीक्यूशन करोगे, डेली करोगे, तभी कुछ फायदा है ना। अगला आते हैं 3 पिलर्स है इंप्रूवमेंट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं मानता हूँ आपको हमेशा फ़ायदा देता है, चाहे मेन से चाहे एडवांस है। यार केमिस्ट्री कहना है आईआईटी का दवा, तो ये कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, है ना। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री सबसे प्यारा है। जो केमिस्ट्री जितना डरोगे उतना आपको डराएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने 10 क्वेश्चन ऐसे पड़े होंगे जो पूछूंगा, आई नो डैट 99% बच्चे जो उनसे उस चीज़ को गलत कर देंगे। तो वही है कि केमिस्ट्री इतना टफ नहीं, बट लोगों ने बनाया हुआ कि ये रटना है रटना, मतलब। बट एनसीईआरटी मास्टरी से चीज़ें हो जाएंगी क्या मीन्स में? आई वुड नॉट से कि ऑलमोस्ट सारी हो जाएंगी, सब तो नहीं होती यार। एनसीईआरटी से सब होने लगता है तो भैया बोर्ड्स वाला बच्चा 99.8% वाला बोर्ड्स में यहाँ पे 100% ला रहा होता, पर नहीं हो रहा ना यार, समझ रहे हो। फिजिक्स में एक्यूरेसी कहीं ना कहीं मेजर करती है, राइट। फॉर्मूला एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सिर्फ रटने से यार काम नहीं होता। जैसे मीन्स ने कितना अच्छा सवाल पूछा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैंने उस तरह का सिमिलर देखा होता, एक अच्छा खासा सवाल था, थर्मोडायनेमिक्स मिक्स करके तगड़ा सा सवाल बना दिया, तो समझ रहे हो ना। मैथमेटिक्स, स्पीड, सिलेक्शन, ये सब चीज़ें, मतलब स्पीड अगर आपकी मैथ्स में अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हो, राइट। थ्योरी भी चाहिए आपको, प्रैक्टिस भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता यार, है ना। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखो, मैं जो आपको प्रेफर करना चाहूँगा दैट इज एजुनिटी। यू कैन कम्प्लीटली फॉलो दैट चैनल। उसकी आरबीएस फॉलो कर सकते हो, राइट। उसके पीवाईक्यूज फॉलो कर सकते हो, उसके शॉर्ट वीडियोस फॉलो कर सकते हो, सब चीज़ अच्छी अच्छी है ना।
बाकी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते रहो, PYQs कर लो। मेंस के लिए आई गेस इतना एनफ है। अगर किसी को एडवांस के लिए जानना हो तो मैं एडवांस के लिए बता दूँ, उसमें कोई खास मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, पर मेंस के लिए इतना आपके लिए बहुत है। अगर आपका मन करे तो किसी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल का ख़त्म कर लेना, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। मेंस के लिए इतना बहुत है ना। कंसेप्ट डेली रिवाइज करने हैं ना, मतलब फॉर्मूला बार बार रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुनिटी की रिवीजन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। न्यूमेरिकल्स करते रहना यार, इतना न्यूमेरिकल को जितना बनाया है उतना है नहीं है। जैसे आई इज इक्वल टू वीना सब पढ़ते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई इंटू नंबर डेंसिटी इंटू एरिया। अब उसके बेसिस पे एडवांस में क्वेश्चन है, बच्चे से फिर भी बना क्यों यार, उसमें एन में खेला उन्होंने यार, कहीं ना कहीं देखो ना एप्लीकेशन देखो क्वेश्चन के, राइट। मीन्स वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें मना नहीं करूँगा। एरर वाला पार्ट मतलब सब बच्चे जो सोचते हैं ना कि फालतू पार्ट है, लाइक एरर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग सोचते नहीं इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पर डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको कहीं ना कहीं डीप इंसाइट होनी चाहिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। मतलब इतना अगर आप मीन्स के लिए करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग मोर देन इनफ है। PYQs कर लो, किसी टीचर को नोट्स फॉलो कर लो, कोई मॉड्यूल कर लो अच्छा खासा यार, बहुत है इतना यार। कोई कह रहा है वन शॉट पढ़ने में, मना नहीं करूँगा, बट द थिंग इज दैट आपको कहीं ना कहीं पहले से आइडिया होना चाहिए, है ना। अगली बात रहती है एनालाइज करने अपने हर मिस्टेक को। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जेई मेंस में जिसमें बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है विदाउट दैट मच एफर्ट जितना चाह रहे हो, है ना। फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है यार, सच बोलो तो, है ना। मीन्स का एडवांस का मत सोचना, ठीक है। हर मिस्टेक को एनालाइज करो ना। फिजिक्स मेमोराइजिंग नहीं है यार, थोड़ा अप्लाई करना सीखोगे तो खुद सब सुनो यार। लाइक टॉपलिंग पढ़ते हो तो टॉपलिंग कहीं ना कहीं एप्लीकेशन अच्छा खासा मीन्स में पूछ सकता है, नहीं पूछा अभी तक बट हाँ पूछ सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत पूछो। केमिस्ट्री में देखो यार बहुत अच्छा खासा ROI मिलता है आपको, राइट। अब NCERT फाउंडेशन है बट NCERT सब चीज़ नहीं है यार, मैं सीधी बात बोलूँ तो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो फॉर्मूला मास्टरी होनी चाहिए। PYQs आपके अच्छा फिजिक्स में PYQs करनी है, बता ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपका मन करे तो आप NST की लेवल 1 लगा सकते हो, है ना। मीन्स के लिए बात कर रहा हूँ, एडवांस के लिए वीडियो चाहिए तो बता देना, है ना। और PYQs कर सकते हो सारे के सारे, है ना। मास्टरी वगैरह कर लो अच्छे खासे, एप्लीकेशन वगैरह, जिससे आप NST का लेवल 1 करोगे उसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डीप इनसाइट मिलेगा किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सर को फॉलो करना है या फैजल सर को, किसी को भी कर सकते हो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्राफ वगैरह होते हैं ना, जिनसे वो नोड्स वगैरह वाले सब अच्छे वो सब ढंग से करके जाना है। मतलब जिनसे वो आते हैं ना 2s2p का ये बना हुआ सब चीज़ है ना, साई वर्सेस पी, साई स्क्वायर वर्सेस आर, इस तरह के कर्व्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर चीज़ करके जाओ, है ना। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा थर्मोडायनामिक्स करना, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ अच्छे हैं, पर जैसे इस साल का इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना अच्छा खासा रिडॉक्स मिक्स किया था। एक बच्चा था कॉलेज का, कहता है ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि कॉलेज लेवल में वो वाली बैलेंसिंग ईजिली कराई जाती है। बट येस दैट वाज नॉट दैट टफ क्वेश्चन, बट येस गुड क्वेश्चन, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो NCERT में कहीं ना कहीं प्रेफर करूँगा आपको, PYQs को प्रेफर करूँगा। अगर आपको RA सर पे जाना जा सकते हो, SKM सर पे जाना जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे टीचर्स कर सकते हो। MS चौहान मैं मीन्स के लिए प्रेफर नहीं करूँगा, राइट। मीन्स के लिए PYQs प्लस टीचर नोट्स, एंड वही टीचर नोट्स को 2-4 बार कर लोगे ढंग से आपका काम हो जाएगा। 4 बार ही कर लो यार, बहुत है, मोस्ट एनफ है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में वही बात कहूँगा। इनऑर्गेनिक में NCERT कर लो ना, कहीं क्या दिक्कत है। NCERT कर, सिर्फ NCERT से काम नहीं चलता, एडवांस के क्वेश्चन सेक्शन ना अच्छे खासे आए हो, सिर्फ NCERT से काम नहीं चलता। PYQs करने पड़ेंगे आपको, है ना। टीचर के नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। VK वाला एडवांस के लिए प्रेफर करूँगा, बट वो है कि वही है ना बात। ऑर्गेनिक के लिए इतना बहुत होता है, मतलब मीन्स में इतना मतलब वो नहीं है। P ब्लॉक के ट्रेंड्स देखो बिल्कुल यार, टेबल पूछ रहा है मीन्स वाला, और क्या ही पूछ रहा है, और सिलेबस में वही रखा हुआ, सब कुछ तो काट दिया, और मीन्स में क्या ही सिलेबस में है, राइट। मतलब रिवीजन करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक में NCERT करना, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा टेफ्लॉन, ये सब चीज़ें हैं, फ्रीऑन वगैरह, राइट। उन सब की यूजेस वगैरह सब चीज़ें ढंग से करके जाना है, मतलब कोई पार्ट छोड़ना नहीं, सिंपल बात हमें ये समझ आती है ना। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है केमिस्ट्री इज़ द अच्छा पार्ट, है ना। मेरा 80 स्कोर था आई गेस उसमें केमिस्ट्री में, बट यस अच्छा, मतलब उसमें अप्रैल में आगे आते हैं। मैथमेटिक्स को, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको रेस जिताएगा, मतलब 98 तक या 99 तक ले जाएगा केमिस्ट्री, पर अगर आपको 99.5 का मार्जिन क्रॉस करना है तो आपको कहने की मैथ्स की सहायता लेनी पड़ेगी। मैथ्स एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, आपको बहुत फ़ायदा देगा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे। PYQs जितने आए हुए हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हो यार। सेंगेज की इलस्ट्रेशन फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, है ना। सेंगेज की इलस्ट्रेशन फॉलो कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। PYQs कर लो, नोट्स कर लो, और बार बार बहुत है यार, इतना नहीं है जितना हुआ। हम मानता हूँ कि मैथ्स में खेलते रहते हैं, बट अगर आपका माइंड क्लियर होगा, आपने सब चैप्टर कवर किए होंगे, आप कहीं नहीं सोच सकते हो, इतना मुश्किल नहीं रहता है, राइट। मैथमेटिक्स विन्स द फाइनल बैटल, राइट। स्पीड कहीं ना कहीं मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट। PYQs सर मैं कहूँगा सारे करके ही जाओ। अगर आपने PYQs कर लेना, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा, इतना एक्सपोजर मिलेगा ना, मैं समझा सकता हूँ आपको।
अभी के टाइम अगर आपको वैल्यू नहीं समझ आ रही, इस बार जो जैसा जेई मीन्स का अप्रैल आया था, फिजिक्स वाल पी वाई क्यूज बेस ऑलमोस्ट मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलूँगा सारा, मैथ्स वाइज पी वाई क्यू बेस मैक्सिमम, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ट्रेंड खेल सकता है ना, मतलब एक सब्जेक्ट में तो खेलने दो ना उसको यार एटलीस्ट। और जो जेई मीन जनवरी का हवा मचाया हुआ था, इतना टफ है, कुछ रफ नहीं था यार, मतलब ठीक ठाक था, मतलब इतना मुश्किल नहीं बोलूँगा। हाँ कुछ कुछ डाटा बेस मेंस पूछते पर आपको रटना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं अब, है ना। जैसे इतना अच्छा खींच रहा था उसने, थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा था कहीं ना कहीं। अगर बात करनी हो तो करेंगे कभी उस पर, है ना। पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, करने चाहिए, मीन्स के एडवांस के सब चीज़, मतलब मटीरियल, मतलब कर सकते हो, बढ़िया चीज़ें करोगे तो फ़ायदा रहेगा, है ना। एग्जाम का पैटर्न आपको समझ आएगा, है ना। आपको कंसेप्ट रिपीट होता है तो होते हैं यार, बार बार होते हैं यार। अब आज चाहे आप किसी भी साल का देख लो, लास्ट के 5 साल से आपको लगभग 50% पेपर मिल जाएगा, उतना ही सॉल्व करो, 180 नंबर ही ले आओ, 98+ परसेंटेज ईजिली आएगी यार, क्या है मुश्किल है ना। मॉक टेस्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, बढ़िया बढ़िया करोगे, करेक्ट क्वेश्चन, सिली एरर्स, कंसेप्चुअल एरर्स क्या करोगे, अगर आप इसको कर दोगे ना, आपको अच्छा खासा करोगे। एक दोस्त है मेरा, उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया, उसने मॉक टेस्ट बहुत दिए, उसने इतने दिए कि भाई तुम सोच नहीं सकते, है ना। बट ये कि फाइनल डे अगर आप गलती कराए तो यार क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। हाँ मैं मानता हूँ कि एफर्ट सबने बहुत करे, बट द फाइनल चीज़ ही मैटर कहीं ना कहीं करती है ना। क्या ड्रॉप योर वॉल था, हाँ था, मतलब इतना था ही नहीं था, मतलब द थिंग इज़ दैट अगर आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी लाओगे, रिवीजन करोगे, पी वाई क्यूज़ करोगे, मॉक एनालिसिस करोगे, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी करोगे, तो कहीं ना कहीं आप जीत सकते हो यार, क्या मुश्किल है, मतलब जेई इतना टफ नहीं है। देखो मैं एक बात में बिलीव करता हूँ, डू इट एंड गेट इट। मेरी परसेंटाइल लास्ट ईयर 98.34 जनवरी में थी, 97.84 अप्रैल में थी। इस बार 90, अगर आपको लग रहा है कि देखो ये तो इसके बाई चांस गए थे, जनवरी में कम मार्क्स पर अच्छी परसेंटाइल बन गई थी तो इसके आगे 99.62, वरना इसके नहीं आते। कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मेरे 188 मार्क्स थे, उसमें 99.62 आ गई। भाई मेरे अप्रैल में 206 नंबर थे, उस पर 99.57 थी। अब बताओ, देखो बहाने जो ढूंढेंगे वो बहाने बहुत है यार, अगर आप मेहनत करोगे तो कर लोगे यार, दैट सेट मैं इतना बिलीव करता हूँ। डू इट एंड गेट इट। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रिप्लाई इट, दैट सेट। थैंक यू, बाय बाय गाइस।